रटते रटते तुझे याद करते करते, हे गोविंद, हे सद्गुरुदेव भगवान, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। हमारी उम्र बीते तो तुम्हारा नाम स्मरण करते करते। ध्यान दीजिए आज, तुझे प्यार करते करते। जब मैं कह रहा हूं ना प्यार करते करते, तो वो चरण याद करो जो अर्जुन को दिखे, ऊपर से नील वर्ण, चरणों की हथेली, चरणों की तलवे गुलाबी रंग के। अब तो तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। ये पंक्ति गानी है बस। कौन सी? कि मुझे मौत जब भी आए, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे सद्गुरुदेव भगवान, मुझे मौत जब भी आए तेरी बाजू में आए। मुझे मौत जब भी आए तेरी बाजू में आए, तेरा नाम रटते रटते मेरी उम्र बीत जाए। श्री बाल कृष्ण। समय लगा तो बीच में इसको बाद में गाएंगे, नहीं तो अगली साल। आओ, जिस प्रसंग को उठाया उसे पूरा कर लें। और प्रार्थना है, बड़े बड़े टब लेकर के नौजवान हमारे भाई पीछे आए हैं, बड़े बड़े टब गिरकाइए थोड़े वास्ते के लिए अंदर ने टब्बे ने ऊपर गिलास भी है। पीछे देखो मत, सीधा आरती के बाद जो भी है पीना है। प्रसाद है भैया, और प्रसाद मैंने कृपा, प्रसाद मैंने कृपा, प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। हाँ, प्रसाद समझ के पाना है। क्या है भैया? खीर खीर खीर। तो व्रत वाले कहाँ जाएंगे? व्रत वाले की स्यूल की खीर आई। ये स्यूल है, ठीक है। तो भैया ये प्रसाद आपके लिए है, एक प्रसाद समझ के पाना। स्यूल समझी तो पेट खराब करेगी। ये क्या है? प्रसाद। ये क्या करता है? हानि रस्योपजायते। ये भगवान का प्रसाद सभी हानियों को, सभी हमारे जो मंद भाग हैं उनको हटा करके सौभाग्य बना देता है। प्रसाद की महिमा देखना, जगन्नाथ जी के प्रसाद की कितनी महिमा है। पर अब जगन्नाथ जी की चर्चा ना शुरू हो, जहां चले हैं वही करें। श्री सीताराम जी महाराज। अर्जुन ने कहा, सरकार तुम जो मेरे हो गए, अब मुझे किसकी दरकार? आप जो मुझे मिल गए। तुम साथ हो जो मेरे। कहो, एक पंक्ति गाओ बस। हे गोविंद, तुम साथ हो जो मेरे, फिर किस चीज की कमी है। बोलो, तुम साथ हो जो मेरे, फिर किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। एहसान पे तेरा अब, हे गोविंद, मैं गुनाह पे गुनाह किए जा रहा हूँ, और तू कृपा पे कृपा किए जा रहा है। एहसान पे तेरा अब एहसान हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया। बोलो, करती हो चंपा मैया, करती हो चंपा
मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी सब काम हो। अर्जुन ने भी अपनी सारी बागडोर श्री कृष्ण को थमा दी। हाँ, एक बार जरा ध्यान करो, रथ पे अर्जुन निराश खड़ा था, हताश, निराश, गांडीव मतलब हौसला छोड़ बैठा था। श्री कृष्ण के हाथ में लगाम है और एक हाथ में चाबुक है। किसका चाबुक? संयम का चाबुक। वो हमारे पास है नहीं। ये हम साधकों के लिए बहुत प्यारा चित्र है। जितने भी हम साधक हैं, जितने भी हम भगवान को मानने वाले हैं, सुनो भैया, ये चित्र कईयों ने देखा होगा, ये फोटो दिखे होना कहीं कि भगवान अगे सारथी बने थे, अर्जुन पीछे खड़ोते थे, बड़े मुंह जोड़ कोड़े रथ तकिए ले आवे। साहब ये क्या मतलब है? ये मतलब है कि शरीर ही रथ है, इंद्रियां ही इसके घोड़े हैं और इंद्रियां बेकाबू हैं। ये इस रथ को ले जाती हैं भोगों की वासनाओं की ओर, और बीच में आत्मा रूपी अर्जुन खड़ा है निराश। तब तक अर्जुन निराश है जब तक हमने अपने मन रूपी लगाम श्री कृष्ण के हाथ में सौंपी नहीं। हम भी इस चित्र से कुछ सीख लें, अपने मन की लगाम श्री कृष्ण को सौंपनी है। हाँ, तो क्या भजन था कि जीवन दारथ तुसा चलाना, बोलो, जीवन दारथ तुसा चलाना, असा ता केवल वैनाए, असा ता केवल वैनाए। और बैठ के खाली क्या करना है? अपने बड़ों की सेवा और साथ में सुमिरन। असा ता केवल वैनाए, बस जीवन दारथ तुसा चलाना। सुनो सुनो, अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा, प्रभु अब बताओ, मैंने तो अपने रथ की क्या जीवन की लगाम भी आपको सौंप दी है। हमारे दुग्धाधारी वाले बड़े महाराज जी जो टाट पहनते थे, हमने दर्शन नहीं किया, हमने दर्शन नहीं किया, पर हमने उनके बारे में सुना बहुत है। दुग्धाधारी वाले बड़े महाराज जी, हाँ, शास्त्री जी महाराज जी को उन्होंने बड़ा आशीर्वाद, बड़ा प्रेम दिया। शास्त्री जी महाराज जी जो टाट पहनते थे, ये दुग्धाधारी वाले महाराज जी ने उनको टाट दिया था, मेरे बड़े महाराज जी को दिया। क्यों दिया? महाराज जी एक बार उनके पास बैठे थे और हमारे दुग्धाधारी वाले जो बड़े महाराज जी, वो खुद भी टाट पहनते थे। बड़े महाराज जी दुग्धाधारी वाले खुद भी टाट पहनते थे और वो एक कीर्तन करते थे। उस कीर्तन को महाराज जी ने भी आगे किया। कौन सा कीर्तन? जय गोविंदा जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ, शरण पड़ो की राखो लाज, जय गोविंदा। और ये कीर्तन महाराज जी ने भी किया। हा? ये डोरी वाली बात आई ना, तो मुझे याद आ गया दुग्धाधारी वाले महाराज जी। अर्जुन ने कह दिया, हे गोविंद, मेरे रथ की ही नहीं, मेरे जीवन की बागडोर अब तेरे हाथ है। हम भी जिस दिन ये सोच लेंगे कि शरीर से सब सेवा तो करनी है, परिवार की, समाज की, बुजुर्गों की, कारोबार जो करते हो वो खूब ईमानदारी से करो, पर बागडोर श्री कृष्ण पे सौंप दो। हाँ, ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, कई लोग पूछते हैं, सुनना ध्यान से, कि जब करने कराने वाले भगवान हैं, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हम गुनहगार क्यों? फिर अगर हमारे मन में पाप आया वो भी भगवान ने करवाया, हमारे मन में पुण्य आया वो भी भगवान ने करवाया, तो फिर भैया जब पुलिस पकड़ती हो तो फिर क्यों बंदों को सिफारिश करते हो? फिर खाओ डंडे, फिर भी कहो ना,
कि क्या ठाकुर जी, विचार तुमने दिया था, अब डंडे भी खाएंगे, फिर तो नहीं तुम खाते डंडे, फिर तो तुम सिफारिश करते हो, फलाने फलाने बंदे की बुलाओ। हाँ? सुनो, मैंने शुरू में एक प्रार्थना की आज कि मन है ना जरा, मन अच्छे काम में इन्वॉल्व हो गया तो तुम्हें उस अच्छे कर्म का फल मिलेगा। मन बुरे कर्म में इन्वॉल्व हो गया तो उस बुराई का फल मिलेगा। बंदा कर्म बंधन में तब फंसता है जब मन इन्वॉल्व होता है। जिथे बंदा स्वाद नहीं लांदा, जिथे बंदा सिर्फ कर्म करता है, उथे वो दोषी नहीं। जैसे एक योद्धा लड़ते हुए कईयों को मार देता है तो क्या उसे आदमी मारने का पाप लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि वो मन से नहीं मार रहा, वो अपने फायदे के लिए नहीं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। इसलिए वो देश की रक्षा के लिए, अपने देश की हिफाजत के लिए, अपने लिए नहीं, राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ रहा है, अपने मुफाज, अपने फायदे के लिए नहीं। इसलिए वो दोष मुक्त है। पर जिले कोई अपने फायदे लिए चोरी चोरी सलाह करता है, और मन आखता ऐसी मार तां तेरी ये प्रॉपर्टी बननी, फिर वो दोषी हो जाता है। मन जिथे इन्वॉल्व होया वो दोष है। भगवान जो है उनका मन है ही नहीं। भगवान ने अपना मन दे रखा है भक्तों को, अपने भक्तों की जैसा भक्त नचाएं वैसा भगवान भी नाचते हैं। इसलिए भगवान सामर्थ्यवान है। तो हम भी इस ड्यूटी को निभाएं, मन सिर्फ भगवान को दें। संसार को मन नहीं देना, संसार को तुम्हारे पैसे चाहिए, संसार को तुम्हारा शरीर चाहिए, तो ये दोनों चीजें दो संसार। हम मन श्री कृष्ण को सौंपें। अर्जुन ने वही किया कि शरीर से तो लड़ूंगा, शरीर से जैसा देश और धर्म के लिए ठीक होगा वैसा करूंगा, पर मन रूपी लगाम कृष्ण तुम्हें सौंप दी। जिधर खिंचना उधर खिंच ले। हम अपनी मन की लगाम नहीं सौंप पा रहे, और आओ दूसरी तरफ उन गल तोले तोले मकानी है, पर गल मुकदी नहीं। क्यों? क्योंकि गल तेरे मुकाया मुकनी। महाराज जी को बोलो, अपने अपने इष्ट को बोलो, हे कृष्ण, इस सत्संग में तो वो गल तेरे मुकाया मुकनी। गल खाली रिदम, ये बात वो गल तेरिया मुकाया मुकनी, गल तेरिया मुकाया, गल तेरिया मुकाया मुकनी, गल तेरिया। मैं तेरे दर ते खड़ा तू लाज रखनी है, ये दर ते खड़ा तू लाज, कि तेरे दर ते खड़ा तू लाज रखनी है, दर ते खड़ा तू लाज। गल तेरिया मुकाया मुकनी, गल तेरिया मुकाया, वो गल तेरिया मुकाया, वो गल तेरिया मुकाया मुकनी है। सुनो सुनो महाराज जी, इतनी पुरानी पंक्तियां याद आ रही हैं, क्या करूं। मैंने तो सोचा था ज्यादा से ज्यादा 10:30 बजाऊंगा, ये सोच के आया था कि कैली लोग ही परेशान करना बचा नहीं है। पर एकादशी है भैया, रात्रि जागरण का बड़ी महिमा है, कीर्तन करने की, सिर्फ कीर्तन करने की महिमा है। मत सोचो कि रात टीवी लाइए फिल्म देखेंगे ना, कीर्तन कर। या तेरी विच में जागा जद सो जन लोकी सारे, या तेरी विच में जागा जद सो जन लोकी सारे। अच्छा सुनो भैया, अब ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट दे दोगे? नहीं महाराज, 15 मिनट, 15 मिनट है, बोलो। या तेरी विच में जागा जद सो जन लोकी सारे,
या तेरी विच मैं जागा जद सोजन नाती ओए तू की जाने किंज कट दियां मैं रातां गिन गिन तारे तू की जाने किंज कट दियां मैं रातां गिन गिन तारे तू की जाने किंज कट दियां मैं रातां गिन गिन तारे तू की जाने किंज कट दियां मैं रातां गिन गिन तारे कोई सच कर दे सुपनियां नूं हो सच कर दे सुपनियां नूं जिंद तरले पाउंदी सच कर दे सुपनियां नूं जिंद तरले पाउंदी कर दे सुपनियां नूं जिंद तरले पाउंदी तू सच कर दे सुपनियां जिंद तरले पाउंदी कौन से स्वप्न है हमारे आप जे आना नहीं आप तू आना होए आप तू आना नहीं तेरी याद तायोंदी है दिन राती में मोहिना तेरी याद सताऊंदी है दिन राती में मोहिना तेरी याद सताऊंदी है कैसी है भक्तों की रात गीता जी में लिखा है या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी संयमी जिन्होंने अपने आप को जीता है अपनी इंद्रियों को मन को जीता है और रात को जाग करके भजन करते हैं नाम सुमिरन करते हैं और दिन में सेवा करते हैं और हम जैसे मूर्ख रात्रि को जहाँ भोग या सो गए समय बर्बाद मैं सोचा मता नहीं गाना चर्चा पूरी कर क्योंकि दूरा दूरा लोग आए थे मैं दिखा ना इसलिए एक भजन सुनाओ महाराज और भेज देगा गड्डियां ऊपर से श्री बाल कृष्ण लाल आंड गुआंड जे खड़के कुंडा सानू तेरे भुलेखे पैंदे बोलो आंड गुआंड जे खड़के कुंडा सानू तेरे भुलेखे पैंदे नैण मेरे ता हर दम तेरियां राहां तकदे रहिंदे ए नैण मेरे ए नैन मेरे श्यामा नैन मेरे हाँ जी नैन मेरे ता हर दम तेरियां राह तक दे रहिंदे ओ जी आंड गुआंड जे खड़के कुंडा मैनू तेरे भुलेखे पैंदे मैनू वो सानू तेरे भुलेखे पैंदे सानू इंज छड़ गियो कली नू तू इंज छड़ गियो कली नू
ए जिंद तरले पौंदी इंज छड़गी कली ए जिंद तरले पौंदी जे आप तू आना नहीं ओ जी आप तू आना नहीं तेरी याद ते आउंदी ए दिन राती वे मोहिना तेरी याद सताउंदी दिन राती वे शामा याद सताउंदी। श्री बालकृष्ण। दुर्योधन ने जाकर के हस्तिनापुर में बात की, बड़ा खुश मजाज अपने मामा शकुनी से कहा, आओ वापिस कथा में जहां छोड़ी थी। ध्यान में आ गया सबके? कथा यहां से हम कथा से कीर्तन में गए, अब कीर्तन से वापिस कथा में। दुर्योधन हस्तिनापुर में पहुंच करके बड़ा प्रसन्न चौड़ी भुजाओं को करके तेज तेज चले, मामा मैं बाजी मार आया। तो मामा ने भी बोला, भांजे कृष्ण मान गए क्या तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए? कृष्ण मान गए तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ेंगे? अरे ये प्रसंग सुनो नौजवानों, एकड़ी गल सुनिए, शकुनी के प्रति भी आदर बनी अंदर, शकुनी के प्रति भी आदर बनता महाराज जी। जब शकुनी ने दुर्योधन को आगे जो कहा सुनिएगा। है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। बड़े प्यारे प्यारे ग्रंथ हैं हमारे। ऐ मेरे भाई बहन, प्रार्थना करूं अपने घर में रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता और संतों ने कहा एक भक्तमाल, ये 4 ग्रंथ होने चाहिए। और जरूर एक आध पेज का दर्शन, एक आध पेज को जरूर पढ़ करके आनंद लिया करो, बड़ा आनंद आता है। क्योंकि ये कथा किसने, ऋषियों ने हमारे तक पहुंचाई, तुर की वाणी है ये। है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। महाभारत महाभारत महाभारत। 1 लाख श्लोक है इस महाभारत ग्रंथ में, 1 लाख श्लोक। दुनिया की हर चर्चा है इसमें, जो इसमें है वो और किसी में नहीं। दुनिया की हर बात महाभारत से निकलती है साहब। श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक भी इसी महाभारत में से निकले। सुनो, शकुनी को जब पता चला तो जल्दी जल्दी पहुंचे भांजे के पास, दुर्योधन के पास, और कहा जल्दी बताओ, मेरा मन उतावला हो रहा है, कृष्ण तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ेंगे ना? कहा तुम्हारा भांजा हूं, चालाकी सीख गया हूं। क्या चालाकी की, जल्दी बोल। कहा कृष्ण ने एक ओर चतुरंगनी नारायणी सेना और दूसरी ओर पलड़े में अपने आप को रखा और वचन दिया कि मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो फिर मामा मैं भी चालाक था, मैंने कहा तुझ खाली कृष्ण को हम क्या करेंगे, एक खाली निहत्थे कृष्ण को हम क्या करेंगे? तुम अपनी सेना और दिव्य अस्त्र शस्त्र भी ले आया उसके। तो शकुनी सर पे हाथ रख के वहां बैठ गया। शकुनी ने इतनी प्यारी बात कही, ये सुन करके मेरा मन करता है इस आदमी की भी कदर करूं, क्योंकि यहां इसने ठीक कहा भांजे दुर्योधन तुम युद्ध हार चुके। क्यों? क्योंकि कृष्ण आदमी नहीं, कृष्ण मानव नहीं है, वो महामानव, वो नारायण है, वो गोविंद परमात्मा है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। उसने कहा जहां कृष्ण होंगे वहां ही विजय होगी। जहां चलता था ना काम तीरों और कमानों से,
विजय नटवर की होती थी वहां बंसी की तानों से तानों। अरे दुर्योधन, अब भी तुम उस गोविंद को पहचान नहीं पाए? सभा में जब वो शांति दूत बन करके आया था, उसका विराट दर्शन करके भी तुम नहीं समझ पाए? जो सोचता है वही होता है। उसकी जो कल्पना बन गई, उसके मन में जो संकल्प आ गया, वो पूर्ण होगा ही। अगर वो पांडवों की ओर से लड़ेगा तो ये तुम्हारा मामा शकुनी आज लिख के देता है कि विजय पांडवों की होगी। तुमने कृष्ण को बड़ा हल्के में लिया, मूर्ख। वो जगन्नाथ है। तब कृष्ण की स्तुति शकुनी ने की। साहब, ये है हमारा भगवान। शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करता है वो है कृष्ण। शत्रु ये बात पता चली पितामह भीष्म को। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन, बड़ी मूर्खता की तुमने। तुम क्या सोचते हो? तुम जानते हो दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र श्री कृष्ण को भेद नहीं सकता। कोई तीर नहीं बना, कोई अस्त्र नहीं बना जो श्री कृष्ण भगवान को भेद जाए, चीर जाए। अरे वो जगत के स्वामी हैं, उसका दर्शन करने वाले की विजय हो जाती है। सोचो, जिसके रथ पे वो बैठेगा उसकी विजय नहीं हो? क्या बोले वो, मुझे बताओ। तो दुर्योधन ने कहा, सुनो पितामह, उसने कहा कि मैं वचन देता हूं कि मैं रणभूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब एक बूढ़े पितामह, सैकड़ों साल जिसकी उम्र है, इसने एक बुढ़ापे में और प्रतिज्ञा की। तो सुनो दुर्योधन, अगर कृष्ण हमारे बब्बर शेर है तो ये बूढ़ा पितामह भी कोई हाथी से कम नहीं। ये पितामह प्रतिज्ञा करता है कि उस कृष्ण के हाथों से शस्त्र उठवा के छोड़ेगा। मैं उसे बोला, हथियार चुकाइए साले। ओ हथियार जरूर चुकोगे। मेरी प्रतिज्ञा की पालने वास्ते उसी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को नहीं है। मैं उसी का तो भक्त हूं, उसी को तो दिन रात याद करता हूं। अपने भक्त के लिए वो हथियार उठाएगा, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है कि जो उसको मानता है उसके संग संग चलता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्यभुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन की रक्षा करने के लिए उसको उठाना पड़ेगा, और मैं ऐसी परिस्थिति लाऊंगा कि कृष्ण शस्त्र उठाएंगे। युद्ध शुरू हुआ। पहले दिन पितामह भीष्म को युद्ध में देख करके, अरे भैया, अर्जुन ने कहा मेरा रथ मत ले जाओ। गीता जी शुरू हुई, अगर वो चर्चा हुई तो कथा और कहीं चली जाएगी, लंबी हो जाएगी। इसलिए सीधा आओ पितामह और अर्जुन के सामने सामने। गीता जी का पूरा उपदेश कर दिया भगवान ने। किसको? अर्जुन को। क्यों? इसलिए किया कि तू मुझे समर्पित होकर के कर्म कर। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मां शुच। तू सोच अपनी छोड़, ए पाप है, ए पुण्य है, मैं करा कि नहीं करा, तू मेरे समर्पित हुई है, अपना कर्म कर। तू योद्धा है, तू युद्ध कर। तेरे मोक्ष की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मां शुच। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ऐसा समझाया अर्जुन ने, गांडीव उठा लिया, तीर चढ़ाया और पितामह के चरणों में बाण मारा। पैरें दे लागे तीर मारे। युद्ध भूमि च, सुनो नौजवानों, एक धर्म युद्ध है, युद्ध भूमि में है, पर बड्डे दा अदब नहीं करना छोड़िया। बड्डे दा आदर कितना बराबर। अदब मैंने इज्जत, आदर, सम्मान। चरणों में तीर लगाया, क्योंकि रथ से उतरना मना है। पैरें ने लाग गया, तीर चुभिया, पैरागिरी चुभिया। पितामह भीष्म ने देखा, वाह, रणभूमि में मैं तुम्हारे शत्रुओं के पक्ष में लड़ रहा हूं, फिर भी तुमने तीर के माध्यम से मुझे प्रणाम भेजा है। मैं भी तुम्हें योद्धाओं सा आशीर्वाद दूंगा। पितामह ने तीर निकाला, धनुष पे चढ़ा करके अर्जुन के मुकुट पर शार्दूल के पंख लगे थे। मुकुटा के ऊपर फांगुल लगे थे, शार्दूल पक्षी के पंख लगे थे अर्जुन के मुकुट पर। और पितामह ने जब तीर चलाया तो उन पंखों को काटते हुए तीर निकला। मतलब आशीर्वाद दिया तीर से। योद्धाओं का प्रणाम और योद्धाओं का आशीर्वाद। और कहा पितामह ने, सावधान अर्जुन, क्योंकि ये युद्ध भूमि है। आपने प्रणाम किया, मैंने आशीर्वाद दे दिया।
विजयी भव। शत्रु के पक्ष में पितामह है और अर्जुन को क्या कह रहे हैं? विजयी भव, तुम्हारी जीत हो। हाँ, तुम बड़ों को प्रणाम ना करते तो हो सकता मैं तुम्हें विजयी भव का आशीर्वाद ना देता, क्योंकि चतवारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उसकी 4 बातों में बढ़ोतरी होती है। डोगरी चाखा मेरी बहनों वीडियो ओदियां 4 गल्लां सौखियां वधियां जेड़ा अपने बुजुर्गों की मान सम्मान उनके चरने च सिर रखिए, मत्था टेक केड़ी केड़ी आयु उनकी उम्र बढ़ती, विद्या उनकी पढ़ाई बढ़ती, यशो उनका दुनिया च जश बढ़ता और वलम उनकी ताकत बढ़ती। इसलिए तू प्रणाम किया, इसलिए सहज गए आशीर्वाद देना बनता है। विजयी भव, जा तेरी जित आए। पितामह कौन है? ये संत भी है ते बड़ा बड़ा योद्धा भी है। पितामह ने ऐसा युद्ध लड़िया साहब, अर्जुन की चिमुखे रखी ले। अर्जुन नया धनुष उठाए, पितामह तीर मार के धनुष काट दे, तलवार उठाए तलवार काट दे। अर्जुन की मौका नहीं देन तीर चाड़ने का। इस बुजुर्ग के अंदर इतनी कला ही। ये जानते हो किसका शिष्य था? ये भगवान परशुराम जी के शिष्य थे भीष्म पितामह। इनका नाम था देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत। आया भीष्म पितामह नाम तो इसलिए पड़ा, पितामह मैंने दादा, भीष्म मैंने क्योंकि सबसे अलग प्रतिज्ञा थी इसकी। सारे कुल बखरी, सम नहीं, बराबर नहीं। भीष्म अलग प्रतिज्ञा की और बहुत प्रतिज्ञा की और सारी प्रतिज्ञाओं को पाला। आज अर्जुन को तीरों से घेर लिया और मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, हे केशव, हे मधुसूदन, इस बूढ़े का प्रणाम स्वीकार करो। ये बूढ़ा तुम्हारा भक्त है, तेरा भगत है, भक्त है तुम्हारा। और सुनो, आज इस बूढ़े की प्रतिज्ञा तुम पालोगे। तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और तुमसे शस्त्र उठवाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तुम अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हो ना कृष्ण। अर्जुन तुम्हारा मित्र भी है और तुम्हारा शिष्य भक्त भी है, इसलिए मैं अगला तीर अर्जुन के सर में मारूंगा। बचाना है तो बचाओ। जिन्ना गए अर्जुन की केरी लिया, तीरे कने बन्नी उड़िया। अगला तीर पितामह लगे मारन। तीर मारे उससे पहले कृष्ण रथ से नीचे उतरे और अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम अब भी अपने रिश्तेदार, इस पूरे युद्ध में रिश्तेदारी देख रहे हो? ये मामा जी, चाचा जी, ताया जी, दादा, तुमसे नहीं युद्ध होता तो हम करेंगे, क्योंकि ये धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा है, ये तुम्हारी राजगद्दी के लिए युद्ध नहीं है। सामने एक टूटा हुआ रथ पड़ा था, उस टूटे रथ के पहिए को श्री कृष्ण ने अपने हाथ से खींच लिया और हाथ से रथ के पहिए को खींच के अपनी हथेली पे रखा। चौड़ी छाती श्री कृष्ण की, पतली सी कमर, मोटी जंगाएं, लंबे लंबे हाथ, घुंघराले बाल, सुंदर चौड़ा माथा और दौड़े पितामह की ओर। ये स्वरूप देख करके पितामह ने अपना धनुष बाण छोड़ा, शस्त्र छोड़े और रथ से नीचे उतर के एक घुटना जमीन पर लगा करके हाथ जोड़ के, बजरंग जैसे हनुमान जी बैठे हैं पीछे, ऐसे हनुमान जी की तरह एक घुटना जमीन पे लगा करके दोनों हाथ जोड़ के कहा, हे मधुसूदन, हे केशव, हे मेरे नाथ, अब मुझे अपने इन्हीं पवित्र हाथों से मार देना, मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं तुम्हारे इसी रूप का दर्शन करना चाहता था, तुम्हें योद्धाओं के भेष में देखना चाहता था। तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं है, आओ मुझे मार दो प्यारे, तुम्हारे हाथों ही मैं मरना चाहता हूं। श्री कृष्ण जैसे पितामह के पास पहुंचे और मुस्कुराए, पिछो गुस्से जाए। कितना तगड़ा कलाकार है भगवान, कलाकार है ना। पीछे से क्रोध, जब आए तो बड़े क्रोध से आए, पितामह के पास पहुंचे और इतनी सुंदर मुस्कुराहट, इतना सुंदर मुस्कुराए। हाँ पितामह, मैं जानता हूं आप मेरे परम भक्त हैं, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कि इस वृद्धावस्था में, इस बुढ़ापे च तू दुनिया चाहे ना, जब वाला एक अपना एक वचन नहीं कदे तोड़िया, सारे वचन निभाए। मैं सोचा रहा बुढ़े बारे को जी प्रतिज्ञा टूट गई है तो मेरा का भगत है ना, इसलिए तेरी प्रतिज्ञा पालन करने वास्ते मैं एक लीला की, इसलिए मैं तुझे मार ही नहीं सकता क्योंकि तू मेरा भगत है। और अपने के प्रेमी की मारना ये तो बड़ा बड़ा द्रोह है। तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारा मन था कि मैं तुम्हें योद्धाओं के भेष में दर्शन दूं,
इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन देने के लिए वेश धारण किया है। मत्था टेकिया, लगे आखिर एक प्रार्थना प्रभु पूरी कर लियो, मेरी इच्छा पूरी करोगे? कहो, मांगो। दुआ न कोई और मांगी, मैं कोई और दुआ कोई और प्रार्थना नहीं मांगता, मेरी एक प्रार्थना पूरी करना। कौन सी? कहा जब कंठ प्राण आए, मेरे प्राण जब कंठ में आए, मरने का मेरा समय आए ना, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, जब दर्शना दिखाए, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, श्री राधा को साथ लाना, श्री राधा को साथ लाना। और हम कहें माँ चंपा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। कहा जरूर पितामह, अवश्य मैं आपका दर्शन करने जरूर आऊंगा, अवश्य आऊंगा आपके अंतिम समय। अब मैं जाऊं? लोग सोचा थे पता नहीं कितना गुस्सा चढ़ता इतने भगत ते भगवान आप एक पेटा। कहा भगवान आज के मारी उड़ते चंगा है, पर मैं आपका यही भेष अपने ध्यान में रखूं। कहा कृष्ण ने पितामह तुम्हारी प्रतिज्ञा पालन जरूर की मैंने, तेरे वचन की निभाने वास्ते मैं चुकिया पैया, पर चेता रोए टूटी मेरी भी नहीं है प्रतिज्ञा। मां सोचे बोला मैं अपनी त्रोड़ी, बताओ मैंने क्या प्रतिज्ञा की थी? आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। देखो आखिर रथ के पहिए को शस्त्र कहा जाता है क्या? कदे कोई आज भी लड़ाई हो ते रोज नाम च लिखा जाता, पुलिस पूछती थाने कि हथियार के हा, तो कहा तलवार ही, छवि ही, कटार ही के हा, परथी दराट हा के हा। ते जे डंडा होया वह डंडे का केस नहीं पाता भाई, डंडे का कोई केस नहीं पाता, केस पाता जी धारदार हथियार हो 326 ਜਾਂ किसी बनाना होगा तो लिए कट चाहिए लगेगा, कोई अंग टकोई होना चाहिए, फिर बंदी 26। तो ने आख्या भगवान ने धारदार कोई हथियार नहीं लेदा, मैं रथा का पहिया चुके दा पितामह एदा कल केस पाना तू। मतलब मेरी प्रतिज्ञा कैसे टूटी? मैंने तो रथ का पहिया उठाया है, प्रतिज्ञा टूटती अगर मैं तलवार उठाता। पर लोगों की नजर में हो गया कि पितामह ने श्री कृष्ण को शस्त्र उठवा दिया। मैं भी सच्चा, तुस भी सच्चे, तेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई तो मेरी टूटी नहीं। धन है भगवान तेरिया तुम्हें जा नहीं सकना, मेरे बुढ़े की प्रतिज्ञा पालन करने वास्ते एडा खेड रचिया, ये लोग कहीं लगा था पता नहीं कितने गुस्से में। तो भगवान ही बंधुओं आज भी हम जैसों के पर्दे बनाए हुए हैं, पर्दे खटिए हुए रखता नहीं, पर्दे कचिए उसने के रखे हुए नहीं थे भाई। अपने अपने जीवन की चेता करो के काले माले कितने थे, हाँ वो पर्दे कचिए रखता जी, अज भी उहे प्रतिज्ञा निभा साड़ियाँ नहीं थे भाई, मेहनत नहीं लगता इतने दुनिया समाज। तो भगवान ही बंधुओं हमारी लाज रखने वाले हैं। ज्यादा कुछ न कहता हुआ मैंने चर्चा शुरू की थी। भक्तन हित तुम कहा न कियो, सूरदास जी की वाणी में से कि भगते ले तू के नहीं किता मालका। और जिले मैं एकड़ी पंक्ति पढ़ी तो ओले के दिमाग चली जाती भीष्म पितामह की बखी केड़ी कि राखी पैज भक्त भीष्म की, भीष्म दी पैज वचन रखे आला, राखी पैज भक्त भीष्म की, पार्थ को सारथी भयो, दुखित जानी दो सुत कुबेर के दो पुत्र थे नल कुबर मणिग्रीव, उनको दुखी समझ के जो वृक्ष बने थे नंद के आंगन में भगवान ने उनको मुक्त किया। दुखी जान दो सुत कुबेर के, नारद शाप निवृत्त कियो, भक्तन हित तुम कहा न कियो, भक्तन हित तुम कहा न कियो।
गौतम की पत्नी तुम तारी, देव दवानल को अर्च्यो, सुदामा सूरदास प्रभु भक्त बच्छल हरि। सूरदास जी कहते हैं सूरदास प्रभु भक्त बच्छल हरि, बलि द्वारे दरबान भयो। के सूरदास के सूरदास प्रभु भक्त बच्छल हरि, बलि द्वारे राजे बलि दी ड्यूटी ऊपर पहरेदार बने हैं। सूरदास भक्त बत्सल हरि, बलि द्वारे दरबान भयो। भाला पकड़ के खड़े हो गए, खबरदार होशियार चौकीदार जी बन गए। सूरदास भक्त बत्सल हरि, बलि द्वारे दरबान भयो। श्री बाल कृष्ण नाम। इसलिए भैया बस 2 पंक्तियां गाओ, पूरा भजन नहीं गाएंगे और आरती करो, क्योंकि मैंने सोचा था 10:30 और बज गए 11:40। चिची उंगली ते चुक गो